हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है दिन सोमवार और आज है मेरा फास्ट। तो पूजा वगैरह हो गया है, नहा धो के हमने पूजा कर लिया है। कपड़े थे धुल गए हैं, कपड़े भी, बर्तन, झाड़ू पोछा सब चीज़ हो गया है। और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। तो अभी 11 बज रहा है और तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम है तो एक वीडियो शूट कर लेते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ डेली रूटीन या फिर कुछ ऐसी कुछ नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो शादी से पहले मैं कुछ डायरियाँ लिखती थी, तो बहुत सारी चीज़ें लिखती थी डायरी में, जिस तरह से होता था, या फिर कुछ चीज़ें थी जब मुझे दुख होता था वो लिखती थी, सुख होता था वो लिखती थी, अच्छा बुरा जो भी होता था वो लिखती थी। मुझे बहुत शौक़ था डायरी लिखने का। तो उन्हीं दौरान मैं कुछ कविताएँ भी लिखती थी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी कवित्री हूँ या फिर मैं बहुत अच्छी कविता लिखती हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी लिखती हूँ आज मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो मैंने सोचा चलो करते हैं। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रखी है अच्छा से अच्छा लिखने की। तो मैं आप लोगों के साथ में आज अपनी कविता शेयर करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। डायरी बहुत पुरानी है, शादी को 7 साल हो गए हैं मेरे, और उससे पहले डायरी है। तो ये कविताएं लिखी थी मैंने 2012 में, सितंबर 2012 में लिखी थी। तो उस टाइम से लगा लो, अब जो और डायरियाँ थी वो तो मैंने सब स्वाहा कर दी है, फूक दी थी, जला दी थी सारी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था। फिर उन बाद में मुझे लगा यार शादी होने के बाद थोड़ी सी जो जिम्मेदारी सी होती ना, उन चीज़ों ने ऐसा असर किया है कि भाई जो चीज़ था ये पहले का था, हमने वो चीज़ वो साथ साथ उसे छोड़ दिया। लेकिन ये डायरी जो है, जो ये कविताएं हैं, ये मेरे दिल के करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। ये वो चीज़ है जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरी फीलिंग्स है थी, या फिर वो चीज़ है जो मैंने दुनिया में देखी है, या फिर ये कहूँ कभी कभी खुद भी झेली है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी थी। और आप यकीन कीजिएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, बस मैंने पेन उठाया और बस लिखती चली गई, जो भी मेरे मन में आया वो मैं लिखती चली गई है। तो कविता का ना कोई छंद है भाई इसमें ये छंद है, या फिर ना कोई सुर है, ना कोई ताल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कहूँगी कि मैंने अपने मन की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को शब्दों में पिरोया है। तो वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो जो पहली कविता मैंने लिखी थी वो थी बेटी की मन की आवाज़। बेटी को तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कुछ झेलना पड़ता है या कुछ क्या कुछ सहना पड़ता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और बेटियों को अक्सर समाज में किस उसमें रखा जाता है, ये मैं आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो, जानते हो भैया किसी की सोच बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन किसी की सोच बहुत वो भी है। तो ये उन लोगों के लिए है जो बेटियों के लिए ऐसी सोच रखते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कविता की। तो कविता का शीर्षक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बेटी की मन की आवाज़। और सामने खिड़की से ना कुछ लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि उन लोगों को मैं तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी उन लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं कविता। क्यों हमें अभिशाप कहा जाता है, क्यों हमें अभिशाप कहा जाता है, क्यों हमें इतना दर्द दिया जाता है, क्यों हमें इतना दर्द दिया जाता है, क्यों इस संसार में ठुकराए जाते हम, क्यों इस संसार में ठुकराए जाते हैं हम, क्यों न बेटे की तरह अपनाए जाते हैं हम। यूँ तो संसार हमें माँ कहता है, यूँ तो संसार हमें माँ कहता है, फिर भी वो हमें एक बोझ कहता है। हम सबके लिए ज़रूरी हैं, हम सबके लिए ज़रूरी हैं, फिर भी हमारे जन्म पर क्यों डर रहता है। हमारे बिन भाई की कलाई अधूरी रहेगी,
हमारे बिन भाई की कलाई अधूरी रहेगी, हमारे बिन तुम्हारा कुल अधूरा होगा। क्यों हमें दहेज के साथ रखा जाता है, क्यों हमें दहेज के साथ रखा जाता है, हमारे बिन तो एक विवाह भी अधूरा होगा। बेटी बहन पत्नी और माँ, बेटी बहन पत्नी और माँ, रिश्ते पूरे हम ही से होते हैं, रिश्ते पूरे हम ही से होते हैं। जब हम ही हर रिश्तों के पूरक हैं, जब हम ही हर रिश्तों के पूरक हैं, तो क्यों माता पिता हमारे जन्म पे रोते हैं। ऐ पिता आपको जन्म देने वाली, ऐ पिता आपको जन्म देने वाली माता, वो भी तो किसी की बेटी होगी। दिया जिसने आपको हर सुख संसार, दिया जिसने आपको हर सुख संसार, पत्नी वो भी तो किसी की बेटी होगी। ऐ माता पिता न नष्ट करो हमें गर्भ में, ऐ माता पिता न नष्ट करो हमें गर्भ में, हम भी आपका संसार देखना चाहते हैं। हर सपना करेंगे आपका साकार, हर सपना करूँगी आपका साकार, हम भी इस संसार में जीना चाहते हैं। हर सुख दुख में साथ देंगे हम आपका, हर सुख दुख में साथ देंगे हम आपका, बस हमें अपने सुख दुख में भागीदार रखो, बस हमें अपने सुख दुख में भागीदार रखो। हम ये नहीं कहते कि बेटों को प्यार न करो, हम ये नहीं कहते कि बेटों को प्यार न करो, बस इतनी चाहत है हमारी कि बेटों की तरह हमें भी प्यार करो। कहते हैं यह संसार पूजा करता है भगवान की, कहते हैं यह संसार पूजा करता है भगवान की, उस भगवान ने भी नारी को महान कहा है। बेटे को जन्म देने वाली भी एक नारी है, बेटे को जन्म देने वाली भी एक नारी है, फिर क्यों इस संसार ने बेटे को ही संतान कहा है, फिर क्यों इस संसार ने बेटे को ही संतान कहा है। क्यों हमें पराया कहकर दुखी हो आप, क्यों हमें पराया कहकर दुखी हो आप, आपके अपने आपका भरोसा तोड़ सकते हैं। होता है ना ऐसा भी, आपके अपने अपना भरोसा आपका भरोसा तोड़ सकते हैं। एक बार अपने गले से लगा कर तो देखो, एक बार अपने गले से लगा कर तो देखो, आपके एक इशारे पे अपनी सांसें भी छोड़ सकते हैं हम अपने सांसें भी छोड़ सकते हैं। अब भी अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, बेटी कह रही है, अब भी अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, क्या वाकई हम आपको बोझ लगते हैं। अगर जवाब में ना मिले तो, अगर जवाब में अगर आपको ना मिले तो सोचना, अगर आपको जवाब में ना मिले तो सोचना, क्यों लाखों लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं। अब बंद करो ये अत्याचार, अब बंद करो ये अत्याचार, दे दो हमें भी प्यार की भीख, खुद को बदल कर हमें अपना लो, खुद को बदल कर हमें अपना लो, दे दो दुनिया को नई सीख। थैंक यू। तो ये थी मेरी कविता। कविता मेरे लिए तो मेरी कविता ही है ये, आप लोगों के लिए क्या है ये आप लोग डिसाइड करना, ये आपके ऊपर है, पर मेरे लिए तो मेरी कविता ही है ये। और तो ये कविता उस चीज़ की है उन लोगों के लिए जो अक्सर बोलते हैं ना कि भैया जब गर्भावस्था में होते हैं और आपकी एक बेटी पहले से होती है और बेटे की चाहत में आप दूसरी बेटी की हत्या करते हो, तो ये उस बेटी की आवाज़ है। तो मैंने पहले इसे शीर्षक दिया था बेटी की मन की आवाज़, लेकिन बाद में मैंने इसके आगे से अजन्मी बेटी कर दिया, तो अजन्मी बेटी की मन की आवाज़, तो इसका ऐसा शीर्षक है। तो जो बेटियां घर में होती है तो वो अपनी माँ पापा से कुछ ऐसे बोल रही है, ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा मुझे महसूस होता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को इस तरह से बताया है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि भैया मैं कोई बड़ी कवित्री नहीं हूँ, मैं बस वो लिखती हूँ जो मेरा मन करता है, मैंने सिर्फ शब्दों को पिरोया है, कोशिश की है
तो कुछ इस तरह से है। और भी बहुत सारी कविताएं हैं मेरे पास, 6-7 कविताएं हैं जो मैंने उस टाइम पर लिखी हुई थी, और 1-2 कविताएं मैंने शादी के बाद लिखी है जो मैंने अपनी बेटियों के लिए लिखी है बस। तो ये कहूँगी कि ये मेरी फीलिंग्स है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा जो भी है ये मेरे दिल की बात है, मेरे दिल के करीब है। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार मतलब बेटे की चाहत में आप बेटी को मार देते हो। ये कहाँ का न्याय है यार? क्यों बेटियाँ कामयाब नहीं होती है क्या? भैया बेटियाँ तो कामयाब होती। मैं तो कहूँ संतान कोई भी हो, बस समझदार होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई बेटी है तो वो भी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि ससुराल चली गई, अपने सास ससुर को छोड़ दिया, पति के साथ में साथ रहने चली गई। अरे भैया उसने भी बेटा पाला है यार, उसने भी तो बेटा पाला है, उसने इसी चाह में पाला होगा फिर कल के लिए बहू आएगी, हमारे लिए कुछ करेगी, हमारे साथ रहेगी, इसलिए उसने बेटा पाला होगा। हाँ, अगर आपकी मजबूरियाँ हैं, कुछ वैसी बात है तो वो बात अलग है, लेकिन बेसहारा माँ बाप को छोड़ के जाना ये कहीं का न्याय नहीं है। अगर वो उनमें हिम्मत है कुछ करने की, तब तो बहुत सारी लोगों की मजबूरियाँ रहती है इसलिए लोग बाहर चले जाते हैं। मेरी भी थोड़ा सा कुछ मजबूरी है इसलिए मैं भी कुछ टाइम के लिए बाहर आई, लेकिन मैं परमानेंटली बाहर नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही बाहर आई हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और बेटा यार, बेटा मतलब सास ससुर माँ बाप को छोड़ के बीवी के साथ में घुस रहे, ये कहाँ का न्याय है भैया? अगर बेटी हो तो ऐसी हो भैया, वो उसके लिए भी तो अपने माँ बाप के दिल में फीलिंग्स होती है ना, वो जानती है कि मेरे माँ बाप क्या है, बेटियों के लिए क्या होते हैं माँ बाप। तो जैसे वो अपने माँ बाप को रखना चाहती है वैसे ही वो अपनी सास को रखे। और बेटे हो तो बेटा भैया जैसे तुम्हारे माँ बाप है ना, वैसे ही तुम्हारे सास ससुर भी हैं। तो चाहे लड़की के माँ बाप हो चाहे लड़के के माँ बाप हो, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। तो ये कविता जो थी वो इस चीज़ में थी कि मेरा कुल मकसद यही था कि कन्या भ्रूण हत्या कहीं भी सही नहीं है, किसी भी हद तक सही नहीं है कन्या भ्रूण हत्या। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी अपनी कविता के माध्यम से। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कविता कैसी लगी। और मेरे पास 1-2 कविता और है जो मैं आपके साथ में समय समय के साथ शेयर करती रहूँगी। तो थैंक यू।